बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। बानिए पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी हिलाल इम्तियाज थे। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी दी गई, जबकि पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। बानिए पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर आज दिन भर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब मुनक्कद होंगी, जिसमें बाबाए कौम की मुसलमानाने हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए की जाने वाली अनथक और नाकाबिले फरामोश खदमात को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए थे। वो पेशे के एतबार से वकील और एक सियासतदान थे। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से एक आज़ाद रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर मबनी असूल कायद की ज़िंदगी का निचोड़ हैं। बाबाए कौम ने अपने किरदार और अमल से पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्ची और दयानतदार क़यादत क्या कर सकती है। नेहरू, पटेल और गांधी जैसे सियासतदानों के होते हुए कायदे आज़म ने कौम को पाकिस्तान की मंजिल से हमकिनार किया। कायदे आज़म का ख्वाब एक ऐसा पाकिस्तान था जहां हर फर्द को मसावी हकूक और आज़ादी हासिल हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया की चंद उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया। मुसलमानों पर इनका ये अजीम एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। सदर वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज कायदे आज़म को खराज अकीदत पेश करने के साथ यकीन, मुहक्कम और अनतक मेहनत को याद करने का दिन है, जिसने पाकिस्तान की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। ये इक़्तिदार हमारी कौमी सफ़र का मरकज़ है। कायद के असूल हमारी तरक्की, समाजी हम आहंगी और एतमाद के इस्तेहकाम के लिए आज भी नागुज़ीर हैं। इनका कहना था कि जब कौम मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रही है तो कायदे आज़म की क़यादत और असूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। कौम आइंदा बरस कायदे आज़म के 150वें यौम पैदाइश की जानिब बढ़ रही है, जो एक अहम संगे मील है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायदे आज़म के 149वें यौम पैदाइश पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम इस मौके पर बाबाए कौम को दिली खराज अकीदत पेश करती है। कायदे आज़म का यौम पैदाइश तजदीद अहद का दिन है और इनके रहनुमा असूलों पर इनफरादी और कौमी सतह पर अमल नागुज़ीर है। इनका कहना था कि कायदे आज़म ने बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब, हम आहंगी और इंसाफ का दर्स दिया, जबकि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम रोशन कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म ने कौम पर जोर दिया कि आज इस अज़म की तजदीद करें कि कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए कौम के वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। PTA ने सिम्स की सारिफीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने तमाम सिम्स की सारिफ के नाम पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। PTA ने सारिफीन को तमाम सिम्स अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाने और किसी और के नाम रजिस्टर्ड सिम के इस्तेमाल को कानून के खिलाफ करार दिया है। PTA के मुताबिक सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफीन अपने सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। PTA का कहना है कि कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजमी है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुल्क भर में क्रिसमस की तकरीबात। गिरजा घरों में खसूसी इबादत का अहतमाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात हुई। कराची के गिरजा घरों में खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। लाहौर भर में भी चर्चिस को सजा दिया गया।
خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے گرجا گھروں کا رخ کیا۔ مسیحی برادری کرسمس شاپنگ اور عبادات میں مصروف رہی۔ سیکیورٹی کے انتظامات سخت رہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام اہل وطن کو اس تہوار کی روایتی خوشیاں مبارک ہوں۔ دعا گو ہیں کہ یہ کرسمس امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ مسیحی بھائی پاکستان میں فعال، مثبت اور پرامن برادری کی حیثیت سے قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پوری قوم کے شانہ بشانہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ افواج پاکستان نے بھی ملک کی مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کی اور قومی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف حصوں میں شدید دھند کا راج، حد نگاہ کم رہ جانے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے M4 اور M5 بڑی گاڑیوں کے لیے بھی کھول دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں فضائی معیار آج بھی نسبتاً بہتر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 206، فیصل آباد میں 200 اور لاہور میں 166 ریکارڈ کی گئی۔ دو ٹیمیں، 12 امیدوار، آنر کی کرسی پانے کے لیے جدوجہد تیز۔ PCB کو PSL کے لیے پاکستان سمیت امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور UAE سے بڈز موصول ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق PSL 11 سے 2 نئی ٹیموں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 2 بار بڑھنے والی مقررہ تاریخ کے اندر 12 پارٹنرز نے بڈز جمع کرا دی۔ PCB نے ٹینڈرز کے نتائج کو غیر معمولی اور حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ بڈز پاکستان سمیت دنیا کے 5 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ موبائل فون، سولر پینل کمپنیز، ریل اسٹیٹ گروپ اور دیگر معروف کاروباری ادارے اور شخصیات میدان میں موجود ہیں۔ کنسورشیم بھی بن چکے۔ بڈنگ کے ابتدائی مرحلے کے نتائج کا اعلان ہفتے کو کیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں تکنیکی کوالیفائڈ بڈز کو 8 جنوری کو اسلام آباد کنونشن سینئر میں کھلی بولی کے ذریعے 2 نئی ٹیمیں خریدنے کا موقع ملے گا۔ PCB بڈنگ کے عمل کو شفاف اور عالمی معیار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ پاکستان سپر لیگ کی مزید توسیع اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔